जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अनाथ। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना माँ जी? 50,000 का चेक आप हर 6 महीने में अनाथालय भिजवाती हैं। हमने कभी कुछ नहीं कहा, परंतु आज तो आपने हद ही कर दी। पूरे 5 लाख का चेक काटा है। प्रॉपर्टी आपकी है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा कोई अधिकार नहीं। शीतल ऊंची आवाज में शांति देवी, जो कि दमा की वजह से खांसते जा रही थी, इस वजह से वह जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, से बोली। तभी शांति देवी का हेल्पर आता है, जिसे 5 लाख का चेक देते हुए वह हाथ जोड़ लेती है और उसे जाने का इशारा करती है। वह उन्हें प्रणाम कर वहां से चला जाता है। बेटा, मेरा इन्हेलर कहाँ है? माँ जी, हम कोई आपके दुश्मन नहीं, बेटे बहू हैं। आपको इतना समझाया, फिर भी आप अपना धन दूसरों पर लुटाए जा रही हैं। लगता है मरते मरते सारा धन दान देकर जाएंगी। पा आ आ नी कहारते हुए जिनको धन दे रही हैं उनसे पानी मांगिए, मुझसे नहीं, कहते हुए वह वहां से चली गई। शांति जी 8 साल की थी, तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। बचपन से वह काफ़ी होशियार थी। माँ के साथ सिलाई बुनाई का काम करती तो माँ बेटी का गुजारा हो जाया करता। 18 साल की हुई तो उनकी माँ कमला जी ने बेटी की शादी 30 साल के गैराज मालिक मनोहर से कर दी। मनोहर जी के घर में शांति के अलावा उनका अपना कोई नहीं था, पर यहाँ भी शांति जी की खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। किडनी फेल हो जाने से मनोहर जी की मृत्यु हो गई। पति की बीमारी में इलाज के दौरान उनको गैराज भी बेचनी पड़ी। इधर असमय दामाद जी की मृत्यु से एक दिन शांति जी की माँ कमला भी चल बसी। ससुराल और मायका, इन दोनों ही जगह से शांति जी अब अनाथ हो गई। घर में भी धीरे धीरे पैसों की कमी होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। तभी उनके दिमाग में अपनी हुनर का ख्याल आया। फिर उन्होंने अपने आसपास एक आध पड़ोसी के कपड़े लेकर सिलने का काम शुरू किया। बुनाई सिलाई में तो वह शुरू से पारंगत थी ही। अगर कोई एक बार उनसे कपड़े सिलवा लेता तो वह फिर से लौटकर उन्हीं के हाथों से सिलवाना पसंद करता। धीरे धीरे गांव भी अब शहर का रूप ले रहा था। शांति जी का काम भी अच्छा चलने लगा। फिर क्या, महिलाएं अपने अपने ऑर्डर देकर जाने लगी, पर ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे थे और एक अकेली होने की वजह से उन्हें दिक्कत महसूस होने लगी। फिर इनके दिमाग में लड़कियों को प्रशिक्षित करने का आइडिया आया, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी पूंजी की आवश्यकता थी। सो उनके ही एक कस्टमर जो ग्रामीण बैंक में काम करते थे, उनकी सहायता से उन्होंने लघु उद्योग के लिए बैंक से लोन लेकर सिलाई तथा बुनाई की मशीनें ले ली। जगह इनके पास तो थी ही। फिर ट्रेनिंग सेंटर खोल औरत तथा मर्द सभी को प्रशिक्षित करने लगी। साथ ही साथ सिलाई तथा बुनाई का काम भी कुछ ही साल में उनके पास काफ़ी मात्रा में ऑर्डर्स आने लगे और उनका माल तैयार होकर बाहर जाने लगा। उनके द्वारा तैयार कपड़ों की डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ने लगी। शांति लघु उद्योग में वर्कर्स प्रशिक्षित भी किए जाते तथा ऑर्डर्स भी तैयार किए जाते। इस तरह एक तीर से दो निशान। कुछ ही सालों में शांति जी एक प्रसिद्ध महिला के रूप में जाने जाना लगी। लेकिन जब रात में अकेली होती तो उनको यह अकेलापन काफ़ी खलता। कभी कभी सोचती, मैं किसके लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ? इसे आगे देखने वाला भी तो होना चाहिए। कोई तो इन्हें दोबारा शादी करने की सलाह देता, परंतु मनोहर जी के अलावा वह अब किसी को भी अपने पति का दर्जा नहीं दे सकती थी। एक दिन, धन्यवाद, आज से इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, कागज पर हस्ताक्षर करते हुए शांति जी बोली। समय का चक्का चलते गया, बच्चे भी बड़े होते गए। बेटा प्रशांत MA BA कर अब माँ की कारोबार को आगे बढ़ाने में लग गया। प्रशांत के ही कॉलेज में लड़की शीतल, जिसको वह पसंद करता था, उसके साथ शांति जी ने बहुत धूमधाम से शादी करा दी। बेटी माधवी की शादी शहर के धनी व्यापारी से हो गई। अब बेटा बेटी दोनों अपनी जगह सेटल हो गए थे। पर आज अचानक शीतल शांति जी पर भड़क गई। जब शाम में प्रशांत घर आया तो, माँ यह शीतल क्या कह रही है? आज आपने फिर से 5 लाख का चेक अनाथालय भेजा है। तभी माधवी को देख, अरे माधवी, तू कब आई? और सागर जी नहीं आए? नहीं भैया, इनको अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। माँ की तबीयत खराब थी तो सोचा
मैं अकेले ही चली जाती हूँ। शांति जी को खाना खिलाते हुए बोली, अच्छा किया चली आई। वैसे भी हम तुझे बहुत ही याद कर रहे थे। अब आ ही गई है तो जरा माँ को समझा। हर 6 महीने में माँ 50,000 देकर आती ही थी। साथ में महीने महीने अनाथालय जाकर कपड़े तथा मिठाइयाँ बांटती। लेकिन आज तो इन्होंने 5 लाख का चेक भिजवाया। बता इसे क्या कोई पैसे लुटाते हैं। बस भैया, आज आप लोगों ने हद ही पार कर दी। माँ मुझे मत रोकना। चुप कर बेटा। इनहेलर लेते हुए शांति जी बोली, माँ कई साल से आपने मुझे चुप रखा। क्या मतलब है तेरा? प्रशांत बोला, हम लोग के पास सब कुछ है, नहीं तो हम भी किसी की दया के सहारे जीते। तभी शीतल भी वहाँ गई। और हाँ भाभी, आप जो बार बार ये दावा करती हैं कि इस धन पर हमारा भी अधिकार है, तो सुनिए, हम लोग अनाथ थे और माँ हमें अनाथालय से ही लेकर आई। उनकी दया दृष्टि से हमारे पास इज्जत, शोहरत, धन दौलत सब कुछ है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण हमारी माँ, जिन्होंने हमें गोद लिया। हर महीने इसलिए वहाँ जाती रही क्योंकि हम दोनों भाई बहन की वजह से इनका मन का रिश्ता वहाँ जुड़ गया। प्रशांत हक्का बक्का था। भैया ये सच है, यह बात मुझे कभी पता नहीं चलता। वो तो एक दिन मैंने रामू काका को माँ से हमारे बारे में बात करते हुए सुना, और जब मैंने ये बात माँ से पूछी तो उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी कि ये बात मैं आपको कभी ना बताऊं। माँ की इज्जत तो मैं करती ही थी, तभी से मैं उनकी पूजा भी करने लगी। आज माँ ना होती तो पता नहीं हम कहाँ होते। यहाँ आई तो भाभी को माँ से बदतमीजियाँ करते हुए सुनी। ये जो आज 5 लाख का चेक इन्होंने भिजवाई, वो चेक हमारे तरह ही एक अनाथ बच्ची जिसकी शादी की जिम्मेदारी आज से 10 साल पहले इन्होंने उठाई थी, कहते हुए माधवी रोने लगी। माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो आपसे माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं। प्रशांत शांति जी के गोद में सर रखकर रोते हुए बोला। शीतल आज निशब्द खड़ी आंसू बहाए जा रही थी। शांति जी बेटे और बेटी दोनों के सर पर ममता का आंचल फैलाते हुए मुस्कुरा दी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।